ये हैं श्री सूर्य नारायण जी। भाग्य ने जहाँ इनकी गोद में एक बेटा दिया तो साथ ही इनकी पत्नी करणी को सदा सदा के लिए इनसे छीन लिया। उसी की याद में इन्होंने अपने सुपुत्र को नाम दिया करण। ऐसा नहीं करते बेटा, गलत है। अगर किसी के सिर पे गिर गया तो बहुत चोट आएगी उसे। ऐसा मत करना बेटा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरे लाल को? कुछ नहीं साहब, ये गमले नीचे फेंक रहा था तो मैंने इसे मना किया बस। 10 रुपए के गमले के लिए तुमने मेरे फूल से बेटे को डांटा? इस पर तो ऐसे 100 गमले कुर्बान हैं। चलो हटो, तू इन्हें गिरा बेटा, गिरा गिरा गिरा। मैं देखता हूँ तुझे कौन रोकता है। हाँ, शाबाश। लेकिन इन्हें क्या पता था कि एक दिन इन्हीं की सीख इन पर भारी पड़ जाएगी। सूर्य नारायण जी को अपने अंधे प्यार का एहसास हुआ तो सही, पर सिर फूटने के बाद। पर बात यही नहीं रुकी। करण की शैतानियां और टीचर की पिटाई दोनों हद से बढ़ गई थीं। और फिर एक दिन करण में 2 पैदाइशी आदतें हैं। एक, जब वो बहुत खुश होता है तो अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाता। और दूसरी आदत, अपनी आंखों के सामने कोई बदतमीजी होते देख इसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं। थैंक्स ब्रदर। किसी झमेले को सेटल किए बिना ये सेटल नहीं होता। उम्र के इस पड़ाव पर भी सूर्य नारायण जी अपने बेटे को लेकर अब तक सेटल नहीं हुए हैं, क्योंकि करण अब बड़ा जो हो गया है। चलो। ये क्या बात हुई शंभू भाई? कल रात ही मैंने कहा था कि इतने सस्ते में मैं नहीं बेचूंगा। कल रात को ही सारे रेट्स गिर गए। अगर मंजूर है तो रख, वरना जा। ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं बेचता। तुम्हारी ये बेईमानी नहीं चलेगी। उतार दो मेरा माल। एक बार जो मैंने माल लूट करना शुरू किया तो वो माल मेरा होता है। अपने माल को भूल जा। कुछ भी हो, तेरा माल तुझे वापस नहीं मिलेगा। तेरी तो मैं। बाहर निकाल इसे। सुनो बेटा, क्यों फालतू के झंझट में पड़ रहे हो? हमें डॉक्टर के पास जाना है। अरे रुको ना अंकल, जब सामने झंझट हो तो सेटल करना तो बनता है। देख, हीरोगिरी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएगा तू। ये तो चीटिंग है बॉस। खुद विलन का काम करता है और हीरो से कहता है कि हीरोगिरी मत दिखा। हीरोगिरी का शौक है मुझे। अरे कोई जरा समझाओ इसको। चलो अब इसके पैसे दे दे, वरना क्या कर लेगा बे? तू इसे जानता नहीं है, कुछ भी कर सकता है। पंगा मत ले बेटा, अपने सटके हुए दिमाग का गुस्सा अटक ले और चल यहाँ से। लेके जा इसको, गलत जगह अटक रहा है। अटक तो गया हूँ। जब इस हाथ में खुजली होती है ना, तो समझाने का फायदा नहीं है। अब अच्छे बच्चे की तरह इसकी बात मान जा। इसकी पेमेंट भूल जा। हाथ में खुजली हो रही है तो स्प्रे लगा। स्प्रे से कुछ होता नहीं यार, ट्राई किया मैंने। तो सपाट लोशन लगा कर देखना। सपाट क्या, सपाट भी लगा, कोई फायदा नहीं हुआ। तुझे सपाट करूं क्या? बकवास कर रहा है यहाँ बैठकर। मिट्टी में मिला दूंगा, गुस्सा ना दिला तू रे, कहीं का ना छोड़ूंगा, पंगा ना तू मुझसे ले।
ये हुई ना बात, छटाक। अरे वाह, आधी खुजली मिट गई। बहुत खुजली हो रही है, इसको मिटा दो इसकी खुजली। ना इंसाफी देखता हूँ तो मेरे हाथ इंसाफ करने के लिए फड़फड़ाते हैं, और जब कोई बातों से नहीं मानता ना तो अपनी यहाँ से सटक जाती है। हाथ और दिमाग को बैलेंस करने में ही साला पूरा दिन निकल जाता है। एक तो तू उसका पैसा नहीं दे रहा है, वो मांग रहा है तो तू उसे मार रहा है। इतना बड़ा शरीर है तो थोड़ी सी तो अकल रख। सोच रहा हूँ क्यों ना अब मैं बाकी की खुजली का इलाज तेरे साथ ही कर लूं। अबे तुझे धंधा करना है ना तो ईमानदारी से कर, ये लफड़ा वफड़ा छोड़ दे, नहीं तो इस शहर में क्या अक्खा देश में तेरा मुंह काला करके घुमाऊंगा। दिमाग की दही नहीं करना। डरता नहीं किसी से, गलत नहीं करता हूँ, गलत जहाँ होता है तो उसको नहीं सहता हूँ, समझेगा। वाह, खुजली तो पूरी तरह चली गई। क्यों अंकल? तेरे हाथ की मिट गई और उसके दिमाग की भी मिट गई। अब चले यहाँ से। टेक केयर। ओ हे मिर्ची पगले, ना मेरा जान लो, देख लो मैं कौन हूँ, गड़बड़ करे कोई तो तोड़ के मैं रख दूँ, कोई नहीं टिकता है मेरे सामने। घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तुझे कुछ कहने का फायदा है ही नहीं। पर बेटा तुझे पाल पोस कर बड़ा करके एक बात तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। कौन सी बात पापा? अपने बेटे को पालने से अच्छा है किसी कुत्ते को पाल लो। अजय मूर्ख, कैसी बात कर रहा है? तू चुप रह, इसके बारे में मैं कोई गलत बात करता ही नहीं। पैदा होने से लेकर आज तक अगर इसने मुझे कुछ दिया है तो वो है सिर्फ स्ट्रेस, समझा? और इसे देखो, ये है मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर। अगर ये ना होता तो पता नहीं अब तक मैं इसकी वजह से कितनी बार मर चुका होता। पापा आप हमेशा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं? आप पर सूट नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये कुत्ता आपको क्यों पसंद है। अच्छा, क्यों पसंद है? वो इसलिए क्योंकि आपको इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मैं बेटा हूँ इसीलिए। आप सोच रहे हैं कि मैं ढंग की पढ़ाई करता, अपने पैरों पर खड़ा होता, खानदान का नाम रोशन करता, है कि नहीं पापा? तभी आप अपने बेटे से खुश होते ना। इसकी तरह मुझे भी समझ लीजिए और कोई उम्मीद मत रखिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ। इसकी तरह लाड नहीं करेंगे तो भी मुझे चलेगा। क्यों अंकल? वाह, क्या तारीफ की है खुद की। अगर इतना दिमाग तो जिंदगी में कुछ करने में लगा लेता तो आज कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। नालायक कहीं का, दिन रात दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, बेशर्म कहीं का। इतना गया गुजरा बेटा नहीं है तेरा, तू खामखा चिल्ला रहा है। ये बता, तू इसका साथ क्यों दे रहा है? साथ तो दूंगा ही, ये मेरा भी तो कुछ लगता है कि नहीं। एक अच्छी लड़की देख के शादी करवा देते हैं इसकी, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। सलाह तो तूने पते की दी है, लेकिन इस गधे की हरकतों का पता नहीं क्या तुझे? कौन बाप इसे अपनी बेटी देगा? तू रहने दे। मेरा एक पुराना दोस्त है सोमेश, वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा है। लड़की बड़ी सुशील है, हो सकता है कि इस गधे को लड़की पसंद कर ले। अंकल आपने कभी बताया नहीं, ये पंडित गिरी साइड बिजनेस है क्या? हर वक्त मजाक करता है। मुंह बंद कर, वो सही कह रहा है। हम वो लड़की देखने जरूर जाएंगे। अगर तुझे अकेले जाने में डर लग रहा है तो एक काम कर, अपने यार दोस्तों को भी साथ ले आना, लेकिन जाने से पहले अपना थोबड़ा चमका लेना। अब जा, खड़ा क्या, जा। हे ऊपर वाले, ये रिश्ता पक्का करवा दे, 100 किलो जलेबी बांटूंगा। कब ये लड़की बाहर आएगी और कब मैं ये मिठाइयाँ खाऊंगा? गीता तैयार हो रही है बेटा, बस 10 मिनट, आती होगी। कोई बात नहीं अंकल, तब तक की मिठाई टेस्ट करें। अरे अरे, पूछ क्यों रहे हो? ये तुम्हारे लिए तो है। थैंक्स अंकल जी। भूखड़। पूरे जानवर हैं, खाना देखते कुत्ते की तरह झपटते हैं। पापा फोन आ रहा है, मैं जरा बाहर जाऊं? इस वक्त फोन? जा जल्दी बात करके, नहीं तो मारूंगा तुझे। चल जा। अरे चुप ना। अंदर पक रहा था मैं, टाइम पास। ये बापू भी ना।
जल्दी अंदर आजा, वो आने वाली है। इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? तू फोन इधर दे पहले, सीधा बैठ। तैयार हो तो दिव्या को लेकर आओ ना। इस लड़की को तो बहू बनाना ही होगा। हाँ, नजरें उठा ली, देख लिया। हमारी बेटी लाखों में है जी। लाखों में नहीं, करोड़ों में है जी, तभी तो इसकी नजर हटती नहीं। क्यों बेटा, लड़की पसंद आई? अरे आप इससे क्या पूछ रहे हैं बहन जी? इसकी तो हाँ ही समझो। नो मोर इंटरव्यू, सीधा सगाई करेंगे अब। क्यों है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर ये बात करण बेटा भी अपने मुंह से कह दे तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। अरे ओ राज दुलारे, वो तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, उनके दिल को भी तसल्ली दे दे। पापा, जवाब देने से पहले मैं अकेले में कुछ सोचना चाहता हूँ। अब तक तो सुना था कि लड़का लड़की से अकेले में बात करना चाहता है, ये अकेले में सोचने की बात कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं जी, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। अगर सोचना है तो सोचने दीजिए। वाह भाई साहब, शादी से पहले आप इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ना? जल्दी सोचना। क्या सोच कर आए बेटा? चल अब बता भी दे। लड़की पसंद है या नहीं? बड़ा शर्मीला है आपका बेटा, सबके सामने लड़की पसंद है कहने में डर रहा है। न डरता हूँ न शर्माता हूँ, मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं। नाक कटा के आ गया सबके सामने मेरी। लड़की पसंद नहीं थे तो यहाँ आके बोलता ना। बेशर्मों की तरह वहाँ सबके सामने कह दिया कि लड़की पसंद नहीं है। वो क्या सोच रहे होंगे? सोचा था इतनी अच्छी लड़की घर में आएगी तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी, पर तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। लगता है कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया। ये स्ट्रेस बस्टर भी काम नहीं आ रहा क्या? तेरी तो अरे बेटा। बादशाह भाई, एक कटिंग देना। कड़ा कहाँ? अभी लाया। एक बात समझ में नहीं आई दोस्त, नसीब से तेरे जैसे टपोरी को इतनी सुंदर लड़की मिल रही थी, तूने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया यार? एक्चुअली वो Actually क्या? एक्चुअली अबे अगला क्या रहा है, बोलना बोलना। कहानी में ट्विस्ट है, लड़की की सहेली पे मेरा दिल आ गया। मतलब निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और। अबे तू काना हो गया क्या? किसे देखने गया था, किसे देख कर आया? उससे नजरें मिली तो दिल फुदक कर उस पर अटक गया। दिमाग का तो जैसे फ्यूज ही उड़ गया रे। जिस लड़की को देखने गया था उसका तो नंबर ही नहीं आया। वो इतनी पसंद आई भैया, अब आपने उसको पसंद किया है ना, तो आपको मिल ही जाएगी। हाँ, तू बड़ा ज्ञान दे रहा है। दूध के दांत टूटे नहीं और प्यार पे भाषण दे रहा है। चल काम कर। और तू ये दिल विल के चक्कर में मत पड़। देखा और प्यार हो गया, ये सब फिल्मों में ही होता है। चुपचाप जाकर उस लड़की को हाँ बोल दे और इज्जत से शादी कर ले। रख के दूं क्या कान के नीचे? मेरा प्यार सच्चा है यार। उसे देखकर लगा जैसे वो मेरी ही है, मेरे लिए ही बनी है। खुद को मजनू की औलाद समझने की जरूरत नहीं है। मजनू की तरह ये भी पिटेगा साला एक दिन। क्यों पिटेगा बे? किसी को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। ऐसा शाहरुख खान ने बोला था एक फिल्म में। वाह, ये हुई ना बात। जब से उसे देखा है मेरे दिल में वाइब्रेशन पे वाइब्रेशन हो रहा है, कसम से। भाई ये कहीं वन वे ट्रैफिक तो नहीं? एक बार अपना दिल जिस पे आ गया ना, उसे तोड़ने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। अन्याय है सदा ही हारा, सच्चा है जो यहाँ जीते वो हमेशा।
नरसिम्हा की जमीन पर ही बनवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। वो मैं देख लूंगा। सिद्ध करना आपके लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। इस बार के इलेक्शन में तुम हमें सपोर्ट करो, नहीं तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। नुकसान के बारे में और फायदे के बारे में मैं कभी फिक्र नहीं करता। तुम्हारा मतलब है तुम्हें कुर्सी दिलाकर तुम्हारी गुलामी करूं? इतना बेवकूफ नहीं हूं। सब समझता हूं। मैं इलेक्शन में खड़ा होकर मैंने यह फैसला क्यों लिया, इसकी वजह जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कई इलेक्शनों से तुम्हारा साथ देता आ रहा हूं, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने अपनी पीठ फेर दी। जो जमीन 2 साल पहले नरसिम्हा को बेची गई थी, वही जमीन मुझे बेची गई, ये तुम जानते थे। मेरे साथ धोखा हो रहा है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो इस बार के होने वाले इलेक्शन में अपना नाम वापस ले लो।
शत्रु पे अपने तू कर दे अटैक, धर्म की खातिर तू कर दे अटैक, अटैक 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 अटैक। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महादेव महेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय महेश्वराय। शिवं शंकरं शिवं शंकरं शिवं शंकरं शिवं शिवं। शत्रु पे अपने तू कर दे अटैक, धर्म की खातिर तू कर दे अटैक, दुश्मन को छोड़ना तू कर दे अटैक, अपनों की रक्षा खातिर कर दे अटैक, पापी के नाश के लिए कर दे अटैक। कंस्ट्रक्शंस के मालिक जाने माने बिल्डर गुरुराज को आज शहर के नरसिंह भगवान के मंदिर के सामने बहुत ही बेरहमी से घायल कर दिया। गुरुराज 15 साल पहले पुरानी बस्ती में जाना माना गुंडा था, लेकिन इधर कुछ सालों से गुंडागर्दी छोड़कर राजनीति में उसने अपने पैर मजबूती से जमा लिए थे। शहर में निर्माण क्षेत्र में गुरुराज का नाम बहुत प्रसिद्ध है, इस कारण पुलिस इस केस को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। मौकाए वारदात पर कुछ सबूत मिले हैं जिनके आधार पर हमलावरों का पता लगाया जा रहा है। गुरुराज और नरसिम्हा की दुश्मनी काफी पुरानी है, इसलिए गुरुराज के लोगों को शक है कि गुरुराज पर यह हमला नरसिम्हा के इशारे पर ही हुआ है। लक्ष्मीकांत टीवी। 100% ये अफजलगंज लैंड प्रॉब्लम ही है। इसके पीछे पक्का उस नरसिम्हा का ही हाथ है। काली, तुम्हारे पापा और नरसिम्हा की दुश्मनी आज से नहीं 10 साल पहले की है, और वो सब कुछ भूलकर वाइजैक में सेटल भी हो गया। इसमें उसका हाथ होना इम्पॉसिबल है। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन 4 दिन पहले जब मैं ऑफिस जा रहा था तब काली, कहिए पापा। हमने नरसिम्हा की जमीन खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या करना चाहिए? वो जमीन खरीदने से पहले हमें कहाँ पता था कि वो जमीन नरसिम्हा को भी बेची गई है। आप परेशान मत होइए। इंसान का गुस्सा कम हो सकता है, बढ़ सकता है, खत्म भी हो सकता है, लेकिन असली दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। केवल एक सही मौके की तलाश हमेशा उस दुश्मन को रहती है। नरसिम्हा का जिक्र अचानक आखिर पापा ने क्यों किया होगा? ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से इसके पीछे डेफिनेटली नरसिम्हा नहीं है। क्राइम स्पॉट के गवाहों से बातचीत करने के बाद उनमें से एक ने हमारी पुलिस स्टेशन की फाइल फोटोज में से इसे पहचान लिया है। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? भाई, मैं इसे जानता हूँ भाई। इसका नाम विक्रम है। ये नरसिम्हा का आदमी है भाई।
आजकल तो खुद को ही बहुत समझने लगा है? मेरी परमिशन के बिना ही तू किसी पर भी हमला कर देता है। कितनी बार वार्निंग दे चुका हूँ कि ये सब करना बंद कर। बॉस, वार्निंग की बात कर रहे हैं? हर सिगरेट के पैकेट पर भी वार्निंग होती है, लेकिन पीते तो सभी है ना। बॉस, अगर नदी में जाना है और तैरना नहीं आता तो डूब कर मरोगे। लेकिन खास बात यह है, किनारे पर खड़े रहकर डरना मौत से भी बदतर है। You are absolutely right. इतनी बार मना किया, इसकी तारीफें मत करो नहीं तो सर पे चढ़ जाएगा। सत्तू, तू ये किसी और को जाके समझाना। मैंने तेरी बकवास सुनने के लिए तुझे यहाँ नहीं बुलाया है, समझा? उस गुरुराज को मारने के बाद नारायण से जो 1 करोड़ रुपए आने वाले थे वो क्यों नहीं आए? आ गए हैं बॉस, पूरे 50 लाख हैं। बाकी 50 लाख मैंने उतने ही मांगे थे। तूने कैसे मांगे? मैंने तो डील 1 करोड़ में की थी ना। आपने 1 करोड़ का ऑफर डन किया था, लेकिन उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट पर मैंने उन्हें 50 लाख का ऑफर दिया, जो उन्होंने कबूल कर लिया। मेरी गैंग में मेरे नीचे काम करने वाला है तू? बिना मुझे बताए ऑफर कैसे दिया तूने? सर, आपके पास इतने दिन काम करके मैंने सब कुछ सीख लिया है। अब मैं एक नई कंपनी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए। तेरी इतनी औकात, तू कंपनी खोलेगा? सत्तू के कहने पर मैंने ही बुलेट्स निकाली थी। तू भी धोखेबाज निकली। बिजनेस टेक्निक्स के बारे में आप तो जानते ही हैं सर। कंपटीशन में रेट कम करने के अलावा कभी कभी कंपटीशन करने वाले को भी उड़ाते रहना चाहिए। अरे सत्तू, मेरे साथ ऐसे मत कर। मेरे साथ ऐसे मत कर सत्तू। मेरी बात सुन सत्तू। मेरी बात सुन ले। शहर के धूलपेट इलाके के निवासी खूंखार गुंडे मस्तान को आज किसी ने बेरहमी से मारकर मूसा नदी में फेंक दिया। ये माफियाओं की आपसी लड़ाई है या फिर कोई पुरानी रंजिश? पुलिस दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर केस की छानबीन में जुट गई है। इस घटना से शहर के गुंडों में खलबली मच गई है। लक्ष्मीकांत, टीवी 9। सब कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारे पापा के अंडरवर्ल्ड में होने की वजह से ही हुआ है। बबली, जब पापा अंडरवर्ल्ड में थे तब मैं छोटा बच्चा था। उनके बारे में कोई भी कितना भी बुरा सोचे, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो सिर्फ मेरे और मेरे भाइयों के फादर नहीं थे। सच्चाई ये है कि उनके साथ बिजनेस में जुड़े हर इंसान के वो गॉडफादर थे। अरे ये सब मैं जानती हूँ राजा, पर तुम्हें धीरज रखना चाहिए। ऐसे दुखी रहोगे तो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पापा की कही हुई बातें याद आ रही हैं। हम दुख के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे उसका दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा। हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी खुशहाल रहे। इस जिंदगी में हारने के बाद भी कभी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए।
नरसिम्हा का पापा के मर्डर में बिल्कुल हाथ नहीं, ऐसा कहना है एसीपी का। अगर पापा का मर्डर नहीं किया तो छुपकर क्यों बैठा है साला? गुनाह नहीं किया तो सामने क्यों नहीं आता? खैर छोड़ो, ये बाला कहाँ है? उसकी माँ बीमार थी, इसलिए कुरनूल के पास अपने गांव गया है। उससे बात नहीं हो पा रही। अच्छा ठीक है, तो किसी और को भेजो। जब तक बाला नहीं आता नरसिम्हा का कुछ नहीं हो सकता। कैसी हो बबली? मैं ठीक हूँ। यहाँ कब आई तुम? बस अभी मैं निकल ही रही थी। अच्छा तो खाना खाकर जाओ ना। नहीं, भूख नहीं है। जाओ। सी यू। अगर कोई कामकाज नहीं करना आता है तो चुपचाप घर पर बैठो। मुझे बिना बताए रॉयल स्टील को कमिटमेंट क्यों दे दी? बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। सॉरी बोल रहा हूँ ना, और कितनी बार बोलना पड़ेगा कि गलती हो गई? गोपी अंदर चलो। ये कमिटमेंट मैंने पापा के कहने पर दी, फिर भी ये मुझे डांट रहा है। पापा हमारे बीच नहीं है तो उन पर दोष मत लगा। अभी तो सॉरी कह रहा था ना, और अब बड़बोलापन दिखा रहा है। ये बात भूल गए कि पापा ने मुझे ये करने के लिए कहा था। पहले तू अंदर चल। चल। इस घर में मैं जो कुछ करूं वो गलत है, और वो जो करे वो सही है। यही कहना चाहते हैं ना वो? मैं तो इडियट हूं, फूल हूं मैं। मुझे कुछ नहीं आता, सब कुछ वही जानते हैं। इतने दिन से जो काम तेरे पापा देख रहे थे, सारा काम अब वो संभाल रहा है। बड़ा भाई है, कुछ कह दिया होगा तो तू बात को इतना क्यों बढ़ा रहा है? मानता हूँ वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन किया क्या उसने मेरे लिए? गोपी, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलना। बहुत काम करता है वो, और तू? मुझे कुछ करने दे तो ना, हर काम में टांग अड़ाता है। अपनी मर्जी से तो मैं कोई काम ही नहीं कर पाता। गोपी, तेरी वजह से नागपुर वाले प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ था और तेरे पिताजी तुझे डांट रहे थे। तब मैं वहीं थी, याद है ना? जब काम करना नहीं आता तो बड़े लोगों पर छोड़ देना चाहिए। सब्जी दो। दरअसल मेरे लिए तुम में और तुम्हारे बड़े भाई में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मुझे बेटों से ज्यादा अपना काम इम्पोर्टेंट है। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? खाना खाओ। तुम क्या चाहते हो? मैं भी खाना छोड़ दूं? अब जाने भी दो ना।